बहुत समय पहले प्राचीन भारत के घने और जादुई जंगलों के बीच श्रृंगवेरपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के चारों ओर हरे भरे जंगल थे, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर ऐसी जमीन पर गिरती थीं जैसे आसमान से सोने के सिक्के बरस रहे हों। एकलव्य एक निषाद यानी शिकारी कबीले का राजकुमार था। उसके बाल घुंघराले थे, आंखों में सितारों जैसी चमक थी और दिल में पूरे आसमान को छू लेने का सपना। एकलव्य बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते, वहीं एकलव्य हवा में उड़ते पत्तों को ध्यान से देखता। उसका सबसे अच्छा दोस्त इंसानों से ज्यादा जंगल के जानवर थे। एक शरारती और बड़ा कुत्ता जिसका नाम शेरू था, और एक बातूनी गिलहरी चटर जो हमेशा उसके कंधे पर बैठ। एकलव्य जंगल के किनारे जामुन खा रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया बदल दी। दूर एक विशाल मैदान में हस्तिनापुर के राजकुमार तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं भी एक दिन दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। मेरे तीर हवा से बातें करेंगे और बुराई का नाश करेंगे। अगली सुबह एकलव्य ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, कुछ जंगली फूल लिए और हिम्मत जुटाकर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य को देखकर सब रुक गए। उसने जाकर गुरु द्रोण के पैर छुए। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। खा और कोमलता से कहा, पुत्र एकलव्य, तुमने एक सच्ची कुमारों को शिक्षा देने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया। बारिश होने लगी, मानो जंगल भी उसके साथ रो रहा हो। शेरू कुत्ता उसके पास आकर उदास होकर पूंछ हिलाने लगा। एकलव्य एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट-फूट कर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि हवा कह रही है, सीखने के लिए महल की नहीं, लगन की जरूरत होती है। एकलव्य ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अगर गुरुदेव मुझे अपने आश्रम में नहीं सिखा सकते, तो मैं उनका आश्रम यहीं बना। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से दिन रात मेहनत करके गुरु द्रोणाचार्य की एक आदमकद मूर्ति बनाई। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वो इतनी जीवंत थी कि लग रहा था मानो गुरु द्रोण अभी मुस्कुरा देंगे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, कौरवों और पांडवों के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। उनके साथ उनका एक शाही कुत्ता भी था। जहां एकलव्य ध्यान में बैठकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य के कपड़े देखकर शाही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन वो जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यही उसकी महानता थी। उसने अपने तरकश से 7 तीर निकाले। एकलव्य ने ऐसे निशाने से तीर चलाए कि वे 7 तीर कुत्ते के मुंह में जाकर फंस गए कि कुत्ते का मुंह खुला का खुद। सब लोग कुत्ते के निशानों का पीछा करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर द्रोणाचार्य ठिठक गए। वहां उनकी अपनी मिट्टी की मूर्ति थी। तुम वही निषाद बालक हो? तुमने ये अद्भुत विद्या कहां से सीखी? की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। मेरे उस वादे का क्या गुरुदेव? द्रोणाचार्य धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ एक महान शिष्य, दूसरी तरफ एक राजगुरु का अर्जुन को दिया गया वचन। भारी मन से और कांपती हुई आवाज में द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर अर्जुन भी चौंक गया। बिना अंगूठे के कोई तीर कैसे चला सकता है? ये एकलव्य के धनुर्धर अंत था। ये एक निर्दयी मांग थी। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। उसकी मुस्कुराहट नहीं थी। वो जानता था कि उसका ज्ञान उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से आता है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे गुरुदेव। ये एकलव्य के धनुर्धर होने का अंत था। ये एक निर्दयी मांग थी।